जल में जंत उपायन तिना पीरो जी दे जल में जंत उपायन तिना पीरो जी दे चिंता तिस ही है चिंता तिस ही है मत करो चिंता मत करो मत करो मत करो चिंता मत करो नानक चिंता मत करो चिंता मत करो चिंता मत करो ओथे हट ना चलई ना को किरस करे सोता मूल ना हो गई ना को ले न दे चिंता तिस ही है चिंता तिस ही है मत करो चिंता मत करो मत करो मत करो चिंता मत करो नानक चिंता मत करो चिंता मत करो चिंता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी के फतेह। सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय श्री कृष्ण to everyone and my dear friend here, such a good friend, and I have to thank Anil ji for introducing me आपके साथ, and विभा जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अरे आप स्पेशल टाइम लेके आते हो, अपना काम छोड़ के आते हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। एंड दिल दिया गल्ला सो ऑब्लिगेटेड एंड सो थैंकफुल कि आप इतना कुछ सोचते हो। Today I know you have a wonderful program all lined up for us, and very very happy that शुक्राना में आप आ सकते हो और हमारे साथ सब शेयर करोगे and singing for us, and welcome, and this hour is dedicated to you. So I know you're going to do गणपति जी का भजन करेंगे, and then you're going to do Lord Shiva के I think 5 आपने तैयार करे हैं, different season के different, you will explain everything to us. Lot of people don't understand like me, I don't know everything, but good to know. So it's good thing that you are telling us and explaining. So welcome विभा जी, आप थोड़ा बताएं। And she's from New Jersey, I know that, and she has 2 grandsons or granddaughter and 1 grandson, right? Right. And lovely grandmother, देखो कितनी young लगती है, and beautiful clothes. Always dressed up so nicely in sarees, and in the morning, God bless her, I would say, because she has the patience and the time to do it. So lovely of you to come. You always look very beautiful and very, very nice, elegant. Thank you So so thank you so much. Thank you so much, Vibha ji. Thank you. आप Thank थोड़ा you for बताएं, thank you बताएं for आप। the kind words, kind introduction. Thank you दिल दिया गल्ला सभी सुनने वालों को, सभी देखने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. Happy Friday, Happy New Month, August. We welcome you with open arms. और हमारी उर्वा का birthday month है, and I wish her the best. We will celebrate Urva. Love you so much for doing all the hard work behind the curtain, and you know I always applaud you for bringing all the good stuff to the community. Thank you बच्चे. सावन का महीना चल रहा है
और सावन कहते ही चेहरे पे इतनी सुंदर मुस्कान आती है, हर वही जगह हरियाली नजर आती है, और कहते हैं ना, धरती सुंदर फूलों की चादर ओढ़े हुए हमें कितना सुंदर मोहक दृश्य देती है। और भगवान शिव माँ पार्वती के साथ हमें लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं कि प्रभु, जो भी उनकी भक्ति करता है, जो भी उनका सिमरन करता है, जो भी उनका गुणगान करता है, भगवान भोले, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा गया है कि वो मल्टीप्लाई करके मिलियंस में आपको देते हैं। कहते हैं कि एक बार जो प्रभु की शरण में आ जाए तो फिर तो उसकी बल्ले बल्ले, और भगवान शिव की आराधना करते हैं। ये सावन का महीना बहुत ही पावन महीना कहा गया है, बहुत पवित्र मास कहा गया है, क्योंकि शिव जी पूरे संसार का भार संभाल रहे हैं इस वक्त। ये जो मैंने लास्ट टाइम बताया, चौमासा में भगवान शिव, विष्णु थोड़ा विश्राम कर रहे हैं इस वक्त, तो भगवान शिव और पार्वती गौरा माँ के साथ पूरे संसार का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इसलिए भगवान शिव की महिमा क्या है, हम भगवान शिव को क्यों जल चढ़ाते हैं, वो भस्म क्यों लगाए रहते हैं, उनके हाथ में त्रिशूल क्यों है, वो डमरू का नाद क्या कहता है हमको, वो मृगछाल जो अपने लपेटे रहते हैं कमर पर, उसका क्या तात्पर्य है, और उनके माथे पे जो चंद्रमा है और उनकी जो गंगा की धारा बह रही है उनके शीश से, जटाओं से, इस सब का मैं थोड़ा थोड़ा विवरण आपको बताऊंगी कि हम सबको मालूम हो कि जल चढ़ाने की विधि क्या है, उसे हम क्यों मंदिर में जाके जल चढ़ाते हैं। इसका बहुत गहरा एक कारण ये है कि जब सृष्टि बहुत प्रसन्न होती है, माँ के गर्भ में जब जीव आता है, वो एकदम शिवलिंग की शेप का होता है। सबसे पहले उसका जो मस्तिष्क होता है गर्भ में, तो पहले वो एक शिवलिंग के शेप में डेवलप होता है माँ के वोम में। तो उसके बाद वो पूरी उसके अंग बनते हैं, शरीर पूरे ऑर्गन बनते हैं। कैसे प्रभु इतना सुंदर शरीर बना के उसके ऊपर स्किन चढ़ा के कितना सुंदर हम्म, संसार को वो उपहार देते हैं। और एक माँ से पूछो कि जब वो माँ बनती है तो उसका इजहार कैसे करे, वो शब्द नहीं है मेरे पास। तो इसलिए हर माँ को मेरा शत शत नमन है, और यही चाहती हूँ कि सब भगवान का आशीर्वाद हम सब बच्चों पे बनाए रखें। तो इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, उसको पंचामृत भी बोलते हैं। दूध, दही, शहद, जल और इनका जब अंशों को मिला के हम भगवान शिव पे चढ़ाते हैं, उसको कैसे रगड़ रगड़, आप देखते होगे कितना जब उनका अभिषेक करते हैं, बहुत लगातार भक्त और पंडित सब ऐसे कर रहे होते हैं। तो शिव भगवान हमें बताते हैं कि आपने मंदिर में जाकर तो आपने कर लिया शिवलिंग का पूजा, मगर आप अपने शिवलिंग की पूजा कैसे करोगे। तो वो हमें बताते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है उसको हम किस तरीके से उसके ऊपर जल चढ़ा सकते हैं। तो हमें वो बताते हैं कि ज्ञान की गंगा अगर हमारे हृदय में निवास करे, अगर हमारे पास इतना, कहते हैं ना, चंदा की शीतलता और गंगा की पवित्रता, ये होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हमारा मस्तिष्क शांत रहे, इसलिए मुझकी जटाओं से गंगा भी बह रही है और माथे पे मस्तक पे चंदा भी है। ये ऊपर बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हम सब भक्तों को, दिल दिया गल्ला के सब सुनने वालों को भगवान शिव सबको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान शिव को जिसने ध्याया उसने सब कुछ पाया। वो भोले भंडारी हैं, चाहे मानव हो चाहे दानव हो, कोई दैत्य हो, उन्होंने सबको ही खुश रखा। कहते कोई भी मेरी शरण में आएगा मैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा, मैं उसको वरदान दे के रहूंगा। चाहे भस्मासुर थे, उनको मारने के लिए तैयार हो रहा था, फिर भी उन्होंने उसको वरदान दे दी, इसलिए उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है। तो हम्म, मैं थोड़ा सा कहते हैं ना, जब माँ बाप इतने खुश होते हैं अगर उनके बच्चों को हम प्यार से बुलाते हैं, तो इसलिए भगवान शिव और गौरव बहुत प्रसन्न होते हैं। हम पहले गणपति को मनाएंगे, गणपति की वंदना करके फिर अपना हम ये छोटा सा भक्ति का कार्यक्रम, शुक्राना का कार्यक्रम शुरू करते हैं। और उम्मीद है छोटा सा जो गुलदस्ता बनाया आप सबको बहुत पसंद आएगा, और कुछ त्रुटि हो तो क्षमा की मांगूंगी आपसे, बट होपफुली यू विल एंजॉय इट। तो मैं भगवान
गणपति का एक छोटा सा भजन गा के एंड देन वी विल स्टार्ट. I just want to welcome Kamlesh ji and Ina. Ina, such a good friend. She's joining from California. Thank you so much, Ina, making the effort, getting up so early and watching. You told me yesterday you're going to come. That's so nice of you. Thank you so much. And Kamlesh ji, of course, always coming from New Jersey, हमेशा आती हैं. And today we have Monica Sharma with us. Welcome, Monica. And please keep on sharing and tell your friends to join. अपना टाइमलाइन में शेयर करो या ये प्रोग्राम को शेयर करें तो then more people will get the benefit of this knowledge. And गा रही हूँ बाबा तेरी बदौलत, ये भजन सुना रही हूँ. दर्शनों को कब से तरस रही हूँ, चौखट पे तेरी आए दर्शन दो गजानन. माँ पार्वती के प्यारे गजानंद जी हमारे, दर्शन हमें दो प्यारे, हम भक्त हैं तुम्हारे. माँ पार्वती के प्यारे. जय हो गणपति गणेशाय नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः. क्योंकि कोई भी काम करें तो पहले हम गणपति को पहले मनाते हैं. गणपति आए तो वो कहते निर्विघ्न कार्य हमारा संपूर्ण करते हैं. और भगवान शिव तो बहुत ही प्रसन्न होते हैं. माँ गौरा तो बहुत बलिहार जाती है अपने लाल के ऊपर, और इसलिए हमने गणेश जी को पहले मनाया. तो थोड़ा सा मैं भगवान शिव अपने जिस्म पे भभूति क्यों लगाते हैं, कोई बता सके तो. भभूति का कारण ये है, बहुत सुंदर है. कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि. इसका अर्थ है कि भगवान बहुत सुंदर हैं. जैसे कपूर कितना सुंदर वाइट होता है, वैसे एकदम सुंदर है भगवान शिव. और गले में भुजंग की माला पहने हुए हैं, और पूरा संसार उनकी आराधना करता है.
वो हम कहते हैं माँ गौरा के साथ हमारे मेरे हृदय में आप निवास करो, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। विभूति लगाने का अर्थ है कि हमें वो बार बार ये याद दिलाते हैं कि तेरा अंत, तेरी डेस्टिनेशन मरघट है। तो हमेशा याद रख, तो जितना भी काम कर ले, गुमान कर ले, अभिमान कर ले, गरूर कर ले, जो भी तू कार्य करना कर ले, मगर तेरा अंत है, तेरा यहाँ पर डेस्टिनेशन फिनिश होगी। तो यू रिमेंबर ऑल द टाइम, बी हम्बल, बी काइंड, डू द बेस्ट डीड्स, डू द गुड कर्मा। वो हमें कीप ऑन रिमाइंडिंग, दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग अस। वो भभूति लगा के रखते हैं हर वक्त, इस वक्त, कि हमेशा उनका स्थान ही मरघट पे ही है, वो वहीं पर ही रहते, निवास करते हैं। तो ये हमें एक वार्निंग देते हैं कि इतना सुंदर मानव चोला जो हमें कितने जन्मों के कर्मों के, हमारे जो प्रारब्ध में इकट्ठे हुए थे कर्म हमने संचित किए थे, हमें उसके बाद ये मानव चोला मिला है। तो हमें हर क्षण हर वक्त उसी का ही ध्यान करें, कुछ भी काम करें। जैसे आज का दिन भगवान को डेडिकेट किया, ठीक है, भगवान काम रहेंगे, काम हमें जिंदगी भर करने हैं, मगर थोड़ा सा समय निकाल के अगर आप प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे तो भगवान वही काम आपकी शान बना देगा। क्योंकि कहते हैं ना, जितना बांटोगे मल्टीप्लाई करके आपकी झोली में भगवान डालेंगे वो। ये दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। तो इस करके हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, और जो भी काम करें हम दूसरों के हित के लिए करें। ये नहीं कभी सोचें कभी अपने लिए करना है, मगर कुछ भी काम करें आप दूसरों को पहले रख के करेंगे तो आपको एक अंदरूनी रूहानियत, एक खुशी, एक सुकून मिलेगा, और प्रभु भी बहुत प्रसन्न होंगे। कहते हैं ना, पहले किसी को खिला के खुद खाओगे तो आपको एक अजीब सी एक संतुष्टि मिलती है, एक सूदिंग फीलिंग होती है कि हाँ, मैंने सबका कार्य करके उसके बाद मैंने ये किया। तो उस करके भगवान आपको शक्ति, अपार शक्ति देते हैं इस कार्य करने के लिए। ये गारंटी है, अगर आप किसी को दूसरे को पहले पूछोगे, दोगे, उसके बाद आप अपना सोचोगे, तो भगवान आपको हमेशा, वो कहते हैं भगवान के हम सब बच्चे हैं और हम सब उन्हीं की संतान का ही कार्य कर रहे हैं, इसलिए हमें दूसरों का हित करना चाहिए। दैट इज द वन थिंग दैट भगवान भोले हमें बार बार बताते हैं। और उनके हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल का क्या मायना है? इस संसार में तीन तरह के शूल हैं। शूल माने दुख। कौन कौन से दुख हैं? एक तो होता है दैविक दुख, जो कि नेचर हमें देती है। भूकंप आ गया, साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कुछ, ठीक है। एक होता है दैहिक दुख, जो हमारे शरीर, कभी हम बुखार में, कभी पीड़ित हो गए, कुछ तबीयत ठीक नहीं है, जो हमारे देह के द्वारा हमें मिलते हैं। एक होते हैं भौतिक दुख, जो हमें संसार देता है। कभी किसी की निंदा करके, चुगली करके, किसी को दुख देके, कोई चोरी करके, कोई डकैती करके, जिसके, ये तीन तरह के शूल हमें भगवान बताते हैं कि ये जो त्रिशूल हैं बार बार ये तुम्हें आएंगे, सताएंगे, क्योंकि तुम्हें मानव जीवन बिताना है। तो उसको किस तरीके से तुमने संभालना है, अपने आप को, अपने मस्तिष्क, मन को किस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है, वो हमें बार बार समझाते हैं। क्यों ये सर्प लपेटे हुए उन्हें अपने गले में? सर्प का मतलब है कि इंसान को हमेशा ये चिंताएं सताती रहेंगी, हमेशा उसको दुख रहेगा, मगर उसको कहते हैं ना, उसका जो विष है गले से, उन्होंने नीलकंठ इसीलिए उसका नाम रखा भगवान भोले भंडारी का, कि उन्होंने यहीं तर रखा था, आगे अपने पूरे शरीर में फैलने नहीं दिया था। कि कोई भी दुख हो, चिंता हो, किसी से बयान ना करें, किसी को दुख नहीं बताएं अपना। कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। आपको अपनी स्ट्रेंथ अपने अंदर से, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, मेरे अंदर ही पूरा संसार है, मेरे अंदर ही भगवान है, मेरे अंदर ही परम पिता परमेश्वर है। मुझे उसी से ही शक्ति मांगनी है, और वो ही मुझे शक्ति देंगे, उसी से मैं हील होऊंगा, वो मेरे थॉट प्रोसेस से मैं हील होऊंगा, मैं अपनी सोच से ठीक हील होऊंगा। इस करके वो बोलते हैं कि चिंताओं को तुम आए, मगर आप उसको गले तक रखें, अंदर मत लेके जाएं। अपने जो हमारे अंदर जो सेल हैं, जो कीटाणु हैं, आप उनको नाश मत करें। आप अच्छे विचार रखें और
अपने जो सेल हैं नए हमारे 120 दिन के बाद हमारे रेड ब्लड सेल चेंज होते हैं हमारे, फिर वो शेड होते हैं, फिर नए बनते हैं। तो किस तरीके से हमारा आहार हो, किस तरीके से हमारा व्यवहार हो, किस तरीके से हम संसार में रहें, तो ये सारी बातें हमें भगवान शिव इन चीज़ों से हमें, दिस इज कॉल्ड एनालॉजी, दे आर शेयरिंग विद अस एंड बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से तुम अपने आप को अपने जीने के काबिल बना सकते हो। इस संसार में रहो मगर उसमें लिप्त होकर नहीं, उसमें अपने आप को इस तरीके से ढाल लो कि जैसे कमल खिला हुआ होता है ना, एकदम कीचड़ दलदल में होता है कमल, उसकी पंखड़ियां कितनी सुंदर खिली होती हैं, हल्की सी ओस की बूंदें पड़ी होती हैं और आंखों के कितना आकर्षित करती हैं। इसलिए कहते हैं कि रहो मगर निर्लेप होके रहो। ये भगवान शिव की महिमा है। भगवान शिव सावन के महीने में अगर आप घर घर आप देखोगे, भागवत चल रही है, सत्संग चल रहा है, कीर्तन चल रहा है, उसका इतना सुंदर प्रमाण है कि आपको मल्टीप्लाई करके भगवान आशीष देते हैं। दैट्स द रीजन हम सावन के महीने की महिमा गा रहे हैं। एक भगवान का शिव का भजन लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। सृष्टि से पहले हरि ओम नाम था, हरि ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हरि ओम नाम था, हरि ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हरि ओम नाम था, हरि ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हरि ओम नाम था, हरि ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। फूलों की तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में सुरीला गीत उसी का है। फूलों की तानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में सुरीला गीत उसी का है। आकाश जल थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हरि ओम नाम था,
हरि ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, बंदे तेरी करनी का ये नक्शा सामने आया है। सुख दुख का लंबा खेल विधाता ने जो रचाया है, बंदे तेरी करनी का ही नक्शा सामने आया है। पिछले कर्मों का ये वही तो हिसाब था, उसी का हिसाब था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हरि ओम नाम था, हरि ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। तू मत कर इतना घुमा के एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी हुई काया वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो मत कर इतना घुमा के एक दिन जान निकल जाएगी, तेरी सजी सजाई काया वो मिट्टी में मिल जाएगी। मुक्ति का एक ही रास्ता प्रभु का ही ध्यान था, प्रभु का ही ध्यान था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हरि ओम नाम था, हरि ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। इस करके भगवान कहते हैं मनुष्य आते हैं चले जाते हैं, मगर प्रभु कल भी थे आज भी हैं और हमारे जाने के बाद भी रहेंगे। इस करके बहुत पावन नाम है और उसकी महिमा का जितना भी हम गुणगान करें वो कम लगता है। और मुझे लगता नहीं है कि कितने जन्मों के बाद भी हम उसका अपनी जिह्वा से विवरण कर सकेंगे। इसलिए भगवान भोले की महिमा का कोई अंत नहीं है। कोई कहते ना जब डमरू का नाद, डमरू की क्या महिमा है, डमरू में दो जोड़ होते हैं। तो भगवान ने बताया है एक तरफ तो संसार है और एक तरफ है परमात्मा। तो बीच में जब हम जोड़ते हैं जब उसकी ध्वनि निकलती है वो ओम की ध्वनि निकलती है जो नाद है। तो भगवान बार बार हमें यही बताते हैं कि तू संसार में रहकर भी परमात्मा के नजदीक कैसे जा सकता है। तो डमरू एक हमें बहुत सुंदर विशेषता बताते हैं। भगवान डमरू हमेशा त्रिशूल होता है, त्रिशूल के साथ डमरू साथ में लगा होता है। किस तरीके से उन शूलों से बचना है, किस तरीके से संसार में रह के निर्लेप होके डमरू हमें बताता है। क्योंकि जब डमरू ऐसे करते इन्फिनिटी का साइन बनता है, 8 बनाते हैं ना, तो इन्फिनिटी का साइन बनता है। तो इस कहते हैं ये आना जाना ये संसार में सब लगा रहेगा, मगर अपने आप को अपने संसार में रह के अपनी सोच को हमने अपने आप को ऊपर कैसे लाना है, केवल और केवल एक ही रास्ता है, उसके चरणों में 100% आपको समर्पित होना पड़ेगा। तब जाके शायद शायद उसकी एक दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए, शायद, वो भी पक्का नहीं है। इस करके सोते बैठते उठते जागते प्रभु का सिमरन, प्रभु का नाम, प्रभु का गुणगान, प्रभु प्रभु का कीर्तन ही करना, इसलिए हमें उन्होंने मानव चोला दिया है। तो भगवान का गुणगान जितना भी करें, शुक्राना जितना भी करें, वीना जी इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं,
बीमार होती हैं फिर भी सोचती रहती हैं हम सब के लिए कि हमें किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, किस तरीके से लोगों को मिलाना है. बट आई अपलॉड हर द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन शी डज ऑल द टाइम. ये नहीं कि अभी कब से कर रहे हैं. और माता रानी उनको शक्ति देती हैं. प्रभु ये सृष्टि जो ओम का नाम है, भगवान शिव हैं, भोला हैं, गुरु हैं, जो भी पीर हैं, उनकी शक्ति से ही हम कार्य कर रहे हैं. जब हम सुबह उठते हैं भगवान के आगे यही नमन करते हैं. धरती पे खड़े होने से पहले प्रभु आपने हमें क्षमता दी, हम आपके ऊपर खड़े हो रहे हैं. हमारी कोई भी गलती हमें क्षमा करें. भगवान सूर्य से हम ऊर्जा मांगते हैं, धरती से शक्ति मांगते हैं. धरती ने हर एक का भार उठा के रखा हुआ है, चाहे वो अ, बुरा इंसान है या अच्छा इंसान है. धरती ने कभी उफ तक नहीं की. सूर्य ने कभी भी अपनी रोशनी देने से मना नहीं किया, चाहे वो अच्छा इंसान है चाहे वो बुरा इंसान है, वो लगातार दे रहे हैं. और पवन देवता हमें लगातार पवन का, हमारे अंदर ऑक्सीजन चल रहा है. हमें कोविड में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई केवल इसी पवन के कारण. हमारे अंदर ऊर्जा का अभाव चल रहा है. किस तरीके से हम श्वास ले रहे हैं उसका हमें नमन करना है, उसका हमें धन्यवाद करना है. हमारे सनातन धर्म में पहले देवी देवता, ये बाद में ये मूर्तियां इनका प्रचलन चला. पहले हमारे देवता कौन है? भगवान सूर्य, भूमि, वायु, ये पवन, ये जो वरुण, ये सब हमारे देवी देवता. हम इनकी पूजा, हम हवन करते हैं. हमारा जो अग्नि है उनकी आहुति है. कुछ भी हम अग्नि में डालेंगे वो ले लेंगे, कुछ भी. हमारे आंखों के देवता कौन है? सूर्य हैं, है ना. तो इस तरीके से हाथों के इंद्र हैं. हमारे पाँव के देवता विष्णु हैं. तो किस तरीके से हम एक, कहते हैं ना, हमारे 4 वेद हैं और 6 शास्त्र, हमारे पुराण हैं. इतने, इतनी उनमें महिमा है. और जितना बखान करें उतना ही लगता है कि और जानने की इच्छा है. गीता के अंदर सारी हमारे सार आ जाता है हर एक चीज का. क्योंकि अर्जुन वाज लाइक अस, वो डर में थे. किस तरीके से बाह पकड़ी भगवान ने, किस तरीके से उनको बताया कि ये जो युद्ध करना है तेरे को अपने लिए, अपने अधिकार के लिए करना है. तो इसके लिए गीता में ये भी कहा गया है कि जो भी कार्य करो आप कि सोच के करो कि हमने अपनी देह को, अपने शरीर को, अपनी आत्मा को दुख नहीं देना. हमने किसी को, पहले हम श्वास लेंगे तो हम दूसरे की टेक केयर कर सकेंगे. बार बार भगवान यही कहते हैं कि तू पहले खड़ा हो, पार्थ खड़ा हो. युद्ध, कुरुक्षेत्र में यारा पूरा उन्होंने 18 अध्याय इसी पे बता दिए कि किस तरीके से हमें अपना जीवन जीना है, किस तरीके से हम अपने जीवन में ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें हम अपने अडेप्ट करें. और अगर हमने ले लिया है तो उस ज्ञान को हम सब में बांटें. आई एम अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल लर्निंग. मेरे मम्मा हमेशा बोलते थे, नो मैटर यूर 100 year old, यूर स्टिल अ स्टूडेंट. अभी Yes. ये मत बोलना कि मेरे को सब आता है. जब तुम किसी गुरु की शरण में जाते हो, किसी सत्संग में जाते हो, है ना, तुम भरा हुआ घड़ा लेके जाओगे तो पहले ही उसमें क्या वो ज्ञान डालेंगे ना. तुम अपने आप को एम्प्टी वेसल की तरह बोलो, तुम्हें फिर भाव आएगा कि वो गुरु क्या बोल रहे हैं, मुझे लालसा है सुनने की. वो कौन सी मेरे को बात बता रहे हैं कि मैं उसकी जागरूकता रखता हूँ. मैं सोचना, मुझे मुझे लेना है, मुझे ग्रैस्प करना है, मुझे इनहेल करना है, मुझे उनसे कुछ सीखना है. ये भी एक भगवान का कर्म है कि जब भी आप बोलोगे कि हाँ मुझे यहाँ से ज्ञान चाहिए, यहाँ से लाई, तो वो देंगे. वो अगर पहले स्टूडेंट बनना पड़ेगा, फिर Yes. आपको उसकी, कहते हैं ना, जब भरे हुए थाल में क्या वो डाले. अब तुम्हारा लोटा ही भरा पड़ा तो उसमें वो कहाँ, वो तो गिर जाएगा, वो तो चिकने घड़े की तरह स्लिप हो जाएगा. तो इस करके अपने आप को जब भी भगवान को नतमस्तक करें, मंदिर में जाएं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जो भी आप मानते हैं, वो हमारे मंदिरों के, अब बड़े बड़े मंदिर जाके देखिए, उनके द्वार बड़े छोटे होते थे, बहुत छोटे. क्यों? सर झुका के हम अंदर जाते. बिल्कुल. उनकी एक महिमा है. हर एक, आप कुछ भी चीज ले लीजिए. इस टॉपिक, समय कम हो जाएगा, लाइक हर एक चीज की एक मान्यता है. हर एक चीज की, कुछ भी आप ले लीजिए. हमें बच्चों को सिखाना है सनातन धर्म है क्या, उसकी नींव इतनी स्ट्रांग है क्यों, क्यों पूरा संसार मानता है इसको. ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही इसका प्रचलन है. अब योग शास्त्र जो है पूरा वर्ल्ड मानता है, वो भी तो इंडिया का ही, भारत का ही दिया हुआ है ना. तो इस करके हमारा
आहार, हमारा खाना पीना, हमारा योग आसन, हमारे जो बड़े बड़े गुरु साधु संत फकीर जो भी हुए हैं, उन्होंने कोई पीएचडी की डिग्री तो नहीं ली थी ना, मगर उनको कितना ज्ञान था इन बिल्कुल शास्त्रों से, बिल्कुल। इन शास्त्रों से, इन बड़े बड़े ग्रंथों से। हमें तुलसीदास जी को, बड़े बड़े महान इन का नमन करना है। जब भी हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बार बार उनको प्रणाम करते हैं, बार बार। सुंदरकांड की चर्चा करेंगे तो कितना अथाह उसमें हीरे ज्योति निकलेंगे उसमें से। बोलते हैं ना, जितनी डुबकी लगाओगे कुछ ना कुछ रतन आएंगे तुम्हारे हाथ में, कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ज्ञान की गंगा इतनी प्यारी बह रही है हमारे आसपास, मगर हमें जरूरत है अवेयरनेस की। हमें चाहिए, मैं तो चाहती हूँ कि दे शुड मैंडेटरी हैव दिस सनातन की एक क्लास हो, कि हमारे छोटे आने वाली जो पीढ़ी है आज से 10-20 साल के बाद, वो बता सकें कि हमारी रूट्स क्या हैं, हम किस की संतान हैं, हमारे जो गुरु पीर फकीर कौन हैं, हमें उनसे क्या क्या अडेप्ट करना है, हमें उनको क्या, ये पूरा उनको इतनी उनके अंदर सेल्फ स्टीम उनका इतना हम जागरूक कर दे, वो बड़े गर्व से बोले कि हम भारतीय हैं, हमारा धर्म सनातन धर्म है, हम उसकी ही संतान हैं। तो उनके अंदर एक ऑरा, एक वो शक्ति, एक जो कहते ना, वो nobody can take that away। कहते राइट। हर एक चीज चोरी हो जाएगी, हर एक चीज की, मगर भगवान की जो शक्ति और उसका जो आपको ज्ञान है, वो आपसे कोई नहीं चुरा सकता। इस करके जितना आप पढ़ोगे, जितना उसमें डूबोगे, उतना ही तुम्हें आनंद आएगा, उतना ही तुम बांटने लायक बनोगे। पहले अपना, वो बोलते हैं ना, पहले खुद श्वास लेंगे ऑक्सीजन तो दूसरे का टेक करें, पहले हम अपना भरेंगे, अपना यस। खजाना लगता है ना, फिर सबको बांटें। तो इसीलिए भगवान, मनुष्य जीवन की इतनी मान्यता है कि हम बोल सकते हैं प्रभु की कितनी अपार कृपा है, हम मुस्कुरा सकते हैं, हम उसको कहते हैं ना, उसकी कितनी मुंह से हम उसकी जिह्वा से तारीफ कर सकते हैं। ये केवल मनुष्य को दिया है, और किसी 84 लाख जोनियों में किसी को भगवान ने ये फ्रीडम नहीं दिया है। तो इस करके क्यों नहीं उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करें। आज है भी शुक्राना का दिन, और हम शुक्रवार को दिल्लियां गल्ला पे एक केवल शुक्राना इजहार करते हैं कि हम श्वास ले रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा धन्यवाद यह है प्रभु तेरा। श्वास लेने के बाद हम आपका जो भी आपने हमें दिया है, हम उसको हृदय से बहुत बहुत आभार करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। और ये चाहते हैं कि हर एक प्राणी, जो भी कहते हैं ना, चर चराचर, भगवान ने केवल मनुष्य नहीं बनाए। आप जंगल में जाके देखो, आप समुन्द्र में नीचे जाके देखो, आप आसमान में देखो, इतने 84 लाख जोनियों के बाद हमें ये जीवन मिला है। तो भगवान हर एक की टेक केयर, अभी आपने शब्द लगाया था, वो जल के नीचे रह रहे उनकी भी टेक केयर करते हैं। यस। वो कोई सुबह उठ के तैयार होके ब्रीफकेस लेके वो जॉब पे नहीं जा रहे हैं, मगर भगवान को उनकी भी चिंता है। इसलिए भगवान को, विष्णु भगवान बिल्कुल को इतना उन्होंने दिया है सत्कार, कि वो हर एक की टेक केयर करते हैं बिना डिस्क्रिमिनेशन। तू बड़ा है, तू छोटा है, तू अमीर है, गरीब है, उन्होंने कभी वितकर नहीं किया किसी के साथ। तू मेरी ही संतान है, तू मेरे को ही नतमस्तक कर। भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा था अर्जुन को, मैं ही हूँ। जब उसे दिव्य चक्षु दिए थे विराट रूप दिखाने के लिए, क्योंकि वो मान नहीं रहा था ना। हम लोग कहाँ मानते हैं, हमको कितनी बार ठोकरें लगती हैं तब भी हम नहीं समझते हैं। भगवान हमें बार बार बार, हमारे लेफ्ट राइट यहीं पर बैठे हैं, वो देख रहे हैं। वो बिल्कुल कहते तो बिल्कुल। कर्म कर। देखते हैं हर चीज, हर एक चीज। बोलते ना, देवता हो डेविल हो, वो तो यही वो देख रहे हैं। वो कुछ नहीं बोलते, कर ले चोरी करनी कर ले, कोई नहीं, जिसका दिल दुखा दुखा ले, तेरे को भुगतना जरूर पड़ेगा। तेरे जो तूने कर्म तो किया ना, सबको जो किया है, सारी आपकी हिस्ट्री आ जाएगी जब यहाँ से उसको जाओगे। पूरी उसको उसको एड्रेस नहीं देना वो। उसको सारी हिस्ट्री समझ आ जाएगी, इसने क्या फलाने फलाने को ये किया था, किसको दुख किया था, किसको जिसको दुख दिया है, वो सब सामने आ जाएगा। आ जाएगा। और जो गलत बातें करी है, हाँ, तो वाई टू डू इट, वाई टू डू इट, बस। यू नो। तो इसलिए बोलते हैं पहले तोलो फिर बोलो, है ना, कि मैं किसी का दिल तो नहीं दुखा रहा, मैं किसी को अनजाने, वो प्रभु से सुबह उठ के ही प्रार्थना, प्रभु भूले से भी भूल ना होए, अनजाने से भी गलती ना होए, प्रभु इतनी क्षमता देना प्रभु, कि किसी को, कई लोग जान के बोलते हैं, कई लोग जान के टॉन्ट मारते हैं, कई लोग जान के तंग करते हैं, मगर प्रभु से ये प्रार्थना करती हूँ, प्रभु भूल से भी भूल ना होए,
कि गलती से भी किसी का मन ना दुख जाए मेरे कारण। I know. इसलिए मुझे इतनी क्षमता देना दाता, इतनी मेरे ऊपर रहम करना, इतनी मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। यही चाहती हूँ सभी के दिल दिया गल्ला के Right. लेते हैं। विभा जी, आप इतने अच्छे सोलो, when I saw you the first time, I can feel the connect, like अंदर से नजर आ रहा है कि कितनी अच्छी सोल है, and such a good, you can make out, you know, ये तो भगवान ने तुम्हें इतनी समझ दी हुई है कि you can tell कौन कैसा इंसान है, कैसे बिल्कुल। करना है, and I can, and अब एक्सपीरियंस भी हो गया है और इतने लोगों को मिलती रहती हूँ, तो आपको तो फर्स्ट टाइम कनेक्शन से मुझे समझ आपकी जो स्माइल है, लाफ है, जैसे आप बात करते हो, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई सेड, यू नो, दिस पर्सन इज रियली, आई मीन दिल से दिल होता है, जैसे समझ आती है, बोलने की जरूरत भी नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय जस्ट लुकिंग, बाय पता मीटिंग। क्या, मन में अभी क्या होता है कि बहुत लोग आते हैं, मैं बच्चों को यही समझाती हूँ, मैं क्या कि वो जो कर रहा है, हालांकि बहुत, अब यानी कि मेरा जो भी होगा मैं बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं कि मिसल इज ऑल गुड, ऐसा है, मिसल को बहुत नफरत भी करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, मैं बार बार बच्चे आते हैं मेरे पास, आई वर्क फॉर बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तो मैं उनको समझाती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे को बुलाते हैं और मिसल इज नाम भैया ना, ऐसे नो नो नो, ऐसा नहीं है, देयर विल बी सो मेनी अदर पीपल टू, चाहे आप जॉब पे ले लो, आप नेबरहुड में ले लो, आप फ्रेंड सर्कल में ले लो, आपको संसार में कोई ना कोई आपको पोक करने वाला जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, ये गारंटी है। Oh yeah. और और ये नहीं कि मैं नादान हूँ, मैं समझती नहीं हूँ, मैं सब समझती हूँ, मगर मैं इतना मुस्कुरा के जवाब देती हूँ ना, आई सेड यू नो व्हाट, माता रानी तेरे को और शक्ति दे, तू जितना बोल सकते बोल, क्योंकि तेरे पास यही है। अब तुम बाहर जाओगे ना, अब आपके पास कांटे हैं तो आप कांटे ही बांटोगे ना, आपके पास फूलों की टोकरी, आप फूल बांटोगे, तो ये तो प्रभु की रहमत समझो, उसकी कृपा समझो, उसकी जो देन है, जो उसने दिया वो तो बांटोगे आप, है ना। तो इस करके कोई करता है निंदा, उसे करने दो, रोको मत, टोको मत, उसको मत रोको, जो उसकी जो, क्योंकि हम बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ सकते, है ना, मारने वाले का हाथ पकड़ सकते हैं, बोलने वाले का हम मुंह नहीं पकड़ सकते, इसलिए कहते हैं कि जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस करके तू अपना मन को बेचैन क्यों करता है, तू, तेरे में इतनी इंटरनल पावर होनी चाहिए, तू अपने आप को शांत रख, है ना। जब शिप सेल होता है, जब तक उसके अंदर पानी नहीं जाता वो डूबता नहीं है, समझे। अगर हमने अपने अंदर एक स्लोमैन शील्ड लगा लिया है, तू जितना बोलना बोल, मैं ले ही नहीं रहा, वापस तेरे को जा रही है वो गाली, मेरे पास तो आ ही नहीं रही। अगर मैं अडेप्ट ही नहीं कर रही तेरा सुनना, तो मेरे को क्यों लगेगी वो, जो तूने मुझे दिया तू वापस रख अपनी गोद में, मुझे क्यों दे रहा है भाई। इस करके अपने आप का सेल्फ स्टीम को राइज करना, ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है। हमने अपने अपने बच्चों को, छोटे छोटे, ये जो these are the future of our country, how Yes. we have to उनको मैनिपुलेट करना, उनको ब्रेन में समझाना कि तुम्हारे अंदर कितनी ऊर्जा है, you are number one, always tell them I Yeah. can do it, nothing is impossible। भगवान ने आपको क्षमता, क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड है, तुम्हारे ब्रह्म हो, तो इस करके तुम सब कुछ कर सकते हो, तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा हमने डालनी है। मैं चाहती है प्रभु, इस संसार में जितने भी बच्चे हैं, मैं आई विश दे कैन लिसन टू दिस, उनको बताओ हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, भगवान ने तुम्हें जीवन किस लिए दिया, उनको बार बार बताओ, इट्स नॉट हैपनिंग, ऐसा नहीं है कि ऐसे आते जाते आप पैदा हो गए, ना 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 ना, इट्स नॉट लाइक दैट। कितने जन्म लग गए थे, कितने जन्म, Oh तब yeah. जाके तुम्हें ये मिला है मनुष्य चोला, उसको व्यर्थ क्यों गंवाना। Yeah. क्या क्या उसको, क्या what we all went through, you यस know, यस, so many तो things. इस करके बार बार वो रिमाइंड कराते हैं हमको, ये जो हमारे जीवन में आते हैं, ये गुरु पीर संत फकीर, ये कारण होता है, गुरुओं की इतनी महिमा है, इतनी उन्होंने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हम उनको नमन करते हैं, हम उनको बार बार नमन करते हैं। प्रभु, आपने हमें दिया, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दी, हमें बात करने की आपने हमें दी। पहले अगर आप तुलना करें, कहते कब क्या हुआ, अगर आप हिस्ट्री खोल के देखो तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, मगर हर पल हर क्षण का हमें उसका धन्यवाद करना है। दिस इज व्हाट आई वांट टू ब्रिंग टू द न्यू जनरेशन, कि दे हैव टू हैव सेल्फ एस्टीम हाई, स्काई इज द लिमिट,
इतना उनका क्रिएट कर दो, उनके अंदर जागृति इतनी पैदा कर दो कि वो एकदम वॉक विद प्राइड, वॉक विद लाइक अपने आप को ऐसा हीन होके नहीं चले। ओहो वी आर माइनॉरिटी, ओहो फीमेल हैं हम, नो 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 नो। जितनी माँ की शक्ति फीमेल को माँ ने दी है, किसी इंसान को नहीं दी है। नेवर थिंक यू आर इंफीरियर, नेवर। भगवान ने सबको सेम बनाया है। हम हैं जो कहते हैं डिस्क्रिमिनेट करेंगे, वो काला है, वो गोरा है, वो स्पेनिश है। भगवान ने कभी नहीं कहा। भगवान ने हर एक को एक ही संतान माना है, तो इस करके हम उसको क्यों ना वर्शिप करें जो हर एक टेक केयर करता है ना। एक और भजन लेते हैं भगवान शिव हाँ का। जी, हाँ जी। आई होप यू आर एंजॉयिंग लिटिल I am listening. I am so enlightened by hearing all these things. Believe it or not. So good to hear because you understand. जैसे आप कहते हो समझाते हो, सब कुछ समझ आती है। हम्म। शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शिव जी तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर ज्योतामी भी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से। कल मुंड भाल राजे, शशि भाल पे विराजे, कल मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से। मृग चर्म वसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग वसन चरम धारी, वृषराज की सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगधारा, भोले तेरी जटा से। प्रगति तेज रश्मि, कटिबंध पाप फांसी, प्रगति तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, प्रगति तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, प्रगति तेज राशि, कटिबंध नाग फांसी, गिरिजा
गिरिजा है संग प्यारी, गिरिजा है संग दासी, सब विश्व का आधारा, गिरिजा है संग प्यारी, सब विश्व का आधारा, शंकर तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर ज्योतामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंग धारा, भोले तेरी जटा से बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से, शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से। बम बम भोलेनाथ की जय। तो अच्छा, भोले बहुत अच्छा, वेरी वेरी नाइस। क्योंकि मतलब सुन भोले के ना आई फील सो रिफ्रेश्ड, शांति होता है ऐसे सुन के, बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर हमारे साथ काफी सब किरण, टीना जी भी हैं, अभी कमलेश जी भी हैं, किरण किरण चिब्बड़ ने ज्वाइन किया है, थैंक यू, सरोज भी थी, सरोज इज शुड बी हियर, एंड उषा रानी जी भी हैं, थैंक यू। अदर पीपल आल्सो। सभी को हमारा प्रणाम, हृदय से प्रणाम। और जो भी जुड़े हैं उनको बहुत 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 सावन के महीने की बहुत बधाई हो। और नया महीना अगस्त का चढ़ा है, आज शुक्रवार है और हम सब मिलके शुक्राना कर रहे हैं प्रभु परमपिता परमेश्वर का कि हम जुड़ें और प्रभु का गुणगान करें और उनकी हर एक जो सृष्टि इतनी सुंदर रची है उसने, हे प्रभु, अ, बोलने में भी कहते ना, ओह कितने मुंह और कितनी चाहिए हमें उसका शुक्राना करने के लिए। हमारे पास शायद इतना ज्ञान भी नहीं है और इतना हम कह भी नहीं सकते इस मुंह से, उनका इनका धन्यवाद भी नहीं हम कर सकते, मगर उन्होंने बहुत सुंदर रचना रची है, बहुत सुंदर। और हर एक को उसने सुंदर बनाया है, हर एक को, हर एक जीव को, हर एक प्राणी को, हर एक जीव जंतु को, हर एक को। तो इसलिए हमें सुबह उठ के सबसे पहले एक ग्रैटिट्यूड करना है, एक धन्यवाद देना है प्रभु का कि हमको आपने एक नया दिन, एक नया सूर्य देखने को मिला हमने। और बार बार हमें इसलिए वो नया दिन देते हैं कि अपनी त्रुटियों को फिर भी संभाल ले। अब तूने जो कल गलत काम किया था फिर भी वो संभल जा, वो बार बार हमें मौका देते रहते हैं कि अभी भी तेरे पास मौका है, तो अभी भी संभल जा। इस करके हमें उसकी उसका लड़ है ना इतना जोर से, कहते हैं ना कि हाँ, भगवान को इतना डेडिकेट कर लें कि पिता आप हमारी उंगली पकड़ के रखना। तो मेले में जाते हैं ना बच्चे गुम हो जाते हैं, तो हम क्यों पकड़े भाई, आप हमारे पिता हो, परम पिता परमेश्वर, आप हमें पकड़ के रखो, आप हमें संभाल के रखो, आप हम कहीं मेले में गुम ना जाएं, है ना। तो जग हाँ, बट द एक शर्त यही है कि अपने जहाँ पे परम पिता परमेश्वर रह रहे हैं वो आसन बहुत सुंदर हो, वो जहाँ पर वो छल छिद्र मोहे न भावे, वो सुंदरकांड में इसीलिए बोला है कि ही डजंट लाइक प्रैंक्स, ही डजंट लाइक ट्रिक्स, ही डजंट लाइक ऑल दिस कंस्पिरेसी। उनको सिंध सरल, एकदम सरल। सरल का माना भी यही है, सा से सीता, रा से राम, ला से लक्ष्मण। जितने तुम सरल होगे ना उतने ही भगवान तुम्हारे नजदीक आते जाएंगे, उतने ही तुम अपने आप को, उपासना का शब्द क्या है, जैसे आप भगवान के नजदीक बैठते हो ना, उपासना, उप माने पास, आसन लगाना। जैसे आप अग्नि के पास बैठते, थोड़ी थोड़ी गर्माहट आपको मिलती है ना, थोड़ा थोड़ा आप फील करते हो गर्मी आ रही, गर्मी आ रही। उसी तरीके से आप भगवान के नजदीक उनके साथ अगर आप आसन लगा के बैठोगे, आपको नेचुरली you will see the different vibes, you will inhale the vibes, you will feel the vibes, you can see the difference कि भगवान में मंदिर में घंटे बनाने बजाने की क्या विधि है, क्यों बजाते हैं हम, क्यों, कैसे हमारे ओरा में एको होता है, कैसे वाइब्रेशन आती है हमारे अंदर,
उसको बजा के आप यू विल सी द प्यूरिफिकेशन, यू विल सी द रिजुविनेशन, यू विल सी अपनी आंखों से अपने, जो भगवान ने दिव्य चक्षु केवल अर्जुन को नहीं दिए, भगवान तो बैठे हैं, वो कहते आ तो सही, वो तो चाहते हैं मेरे कोई भक्त बने। मैं तो कहते ना भगवान बिना भक्त नहीं, भक्त बिना भगवान नहीं, वो तो दोनों का चलता है साथ साथ कारोबार। तो इस करके वो तो देने को भंडारा बैठे हैं, वो तो कहते हैं सबके लिए, तू आ तो सही पहले मेरी शरण में, पहले अपने आप को सरेंडर तो कर, फिर देख तेरी बल्ले बल्ले। तो यही बिल्कुल यहाँ पे आदमी थोड़ा सा कंजूसी कर जाता है। इस करके खूब एंजॉय करो टू द फुलेस्ट, खूब सेलिब्रेट करो टू द फुलेस्ट, और खूब उसका नाम जप करो, उसका बिल्कुल सिमरन करो, उसका धन्यवाद करो, उसको हर क्षण बोलो प्रभु तू ही तू, तू ही तू, तू नहीं तो मैं नहीं, तू है तो मैं हूँ। हर वक्त उसको बार बार ये बताना, बार बार ये कहना कि तेरी एग्जिस्टेंस है तो मैं हूँ, आई एम योर रिफ्लेक्शन, मैं जो कर रहा हूँ मैं तेरे कहने से, तेरी इजाजत से, तेरे लिए ही कर रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं ना, तुम्हारा खाना बनाना एक पूजा बन जाएगी, तुम्हारा काम पे जाना एक पूजा बन जाएगी, तुम्हारा बच्चों को देखना एक पूजा बन जाएगी। तुम भगवान का नाम जप करते रहो, पाठ करते रहो, साथ में काम भी करते रहो। भगवान ने ये नहीं कहा कि कर्म नहीं करना। अब तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ गए और मेरे मुंह में कोई डालेगा खाना, ऐसा नहीं है। बार बार बोला है कर्म कर मगर फल की चिंता मत कर। गीता में बार बार भगवान ने कहा है कि यू आर हियर, यू आर बॉर्न, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, देयर इज दैट्स ट्रू नो अदर चॉइस। काम करना है। लेजीनेस भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। अपने आप को तंदुरुस्त रखना ये भी एक बहुत बड़ा कर्म है। अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना ये भी बहुत बड़ा कर्म है। अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को इन्वॉल्व करना। सो वी आर सोशल एनिमल, वी आर सराउंडेड विद पीपल। तो अपने आप को प्रेजेंट करना भी एक कला है। अपने आप को दिखाना, अपने आप को दर्शाना, अपने आप को बताना, ये भी एक कला है। भगवान ने आपको सब गुण दिए हैं, सब कुछ दिया उसने, उसने अपने पास कुछ नहीं रखा। वो बोले अपने पास पात नहीं रखा, मगन रहे दिगंबर में, ऐसे भोले भंडारी वो तो सबको बांटने बैठे हैं। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, भरे खजाना पल भर में। अपने पास पात नहीं राखा, मगन रहे दिगंबर में। ऐसे दीन दयाल मेरे शंभु, भरे खजाना पल भर में। ऐसे दीन दयालु मेरे शंभु, भरे खजाना पल भर में। बहुत सुंदर भजन है। आई डोंट नो, हमारे पास टाइम है, आई कैन 2 लाइनें गा सकती हूँ। बहुत सुंदर। तो वो तो देने को बैठे हैं, हर वक्त देने को बैठे हैं। उनको कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। सोने की लंका लेनी है, वो बना के दी, कुबेर ने बोला दक्षिणा में रावण, ले जाओ भाई तुम ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ लालसा नहीं है, तू ले जा, जो तुझे चाहिए ले जा। इस करके बांटोगे खुश रहोगे, जोड़ोगे उतने दुखी होगे। इस करके भगवान का गुणगान करो, उससे प्रीति रखो, उसके अंदर अपने आप को इनहेल करके और फिर एक्सहेल करके बताओ दुनिया को कि मैंने आपके साथ रहना है, आपके साथ उठना है, आपके साथ बैठना है, आपके साथ ही सब करना है। तो फिर देखो आपके जीवन में परिवर्तन कैसे आता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। The more you are involved, the more you are attached, the more you will have the beauty of this सुंदर रचना जो भगवान ने रची है। ये जो प्रकृति है बहुत सुंदर है दाता। कितने सुंदर सीजन बनाए हमारे लिए, हम तो नहीं कर रहे ना, दिन रात बना रहा है वो। सूर्य वहीं खड़े हैं अपने, धरती घूम रही है, पूरे नक्षत्र पूरे अपना कार्य कर रहे हैं। रात को हम सो जाते हैं, पूरा हमारे कैसा सिस्टम वर्क करता है, हम खाते हैं, सुबह उठते हैं, कैसे पूरी सृष्टि का रचयिता, पूरा सुंदर उसने, इतना ये सुंदर, एक बात बहुत सुंदर, बहुत नहीं, सुंदर। आपने तो कमाल ही कर दी, इतना अच्छा एक्सप्लेन किया आज कि 1 घंटे का तो पता भी नहीं चला, टाइम भी नहीं, मतलब मैं सोचा भी तो शुरू किया है। मैं बोल रही टाइम हूँ। when you are so interested and so is अच्छी इतनी एक्सप्लेनेशन दी है हर एक चीज़ की। गाया भी इतना सुंदर है, इतना अच्छा गाया है। So I don't know how to say this, दिल अगला is so humbled and so happy कि आप आए। आपने आपने खुद ही कहा था कि मैं ये करूँगी, मैं कहा आई विल लीव इट टू यू
आपने करना है, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। देखो इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकती है, सो सिंपल एंड बिल्कुल आपका ये है कि एवरीबॉडी शुड देखो इतना, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू गेट अ फुल डे, डू गुड डीड्स, यू नो डू गुड थिंग्स एंड यू आर सो मच टू सी इन द मॉर्निंग। जल्दी उठोगे तो कितना स्काई कितना ब्यूटीफुल होता है। That's रात it. को देखो स्टार्स कितने अच्छे होते हैं, इफ यू गेट यू आर लकी। Yes. न्यूयॉर्क में कभी नजर आते नहीं आते, जी, बट कई जगह में तो स्टार्स ही स्टार्स नजर आते हैं रात को। तो right. दैट्स व्हाट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। किसने किया ये सब कुछ, किसने, कोई तो है ना करने वाला। तो There किसी is a चीज की power. मतलब बस पावर एवरी वे यू लुक। अगर आज अपने आप को ब्लाइंड करके रखोगे तो कुछ भी नजर नहीं आने वाला। आंखें खोल के रखोगे तो एक एक मिनट में आपको कुछ बहुत सुंदर. तुम्हारे सामने सब कुछ हो रहा है, वही तो कर रहे हैं सब कुछ। यू गेट प्रूफ, यू गेट right in front of you all the time. Right. There is These a people, power above us. exactly, चाहे some people keep the blinders. बहुत Uh, लोग नहीं मानते. मैंने बोला कुछ नहीं मानो. तुम ये मानते हो, ये स्किन को टच करो, यू आर अलाइव. हाउ बिल्कुल कैन यू से तुम नहीं मानते? ये कह ही नहीं सकते तो, है ना? कोई बोलेगा ओ ये सब झूठ है, दिखावा है, पाखंड है. मैं कहती हूँ तू बोल ले भाई, तेरी अपनी सोच है, तू बोल ले. तेरे को वैसे बोलने में अच्छा लगता तू कर ले. मगर देयर इज पावर अबव अस. तुम कुछ भी कह के मानो उसको, कुछ भी बोलो, देयर इज आपको पावर. कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा किसी तरीके से। इफ यू आर अपसेट यू गेट अ मैसेज थ्रू समथिंग, कोई फोन कॉल आ जाएगी या कुछ मैसेज मिल जाएगा टू मेक यू लिटिल हैप्पी। वो कौन कर रहा है? भगवान खुद नहीं आते, अपना मैसेंजर भेजते हैं. किसके थ्रू, वही मैं कह रही हूँ, किसके 100%. थ्रू फोन कॉल आएगी या कोई मैसेज आएगा, यू 100%. you'll get that, 100%. you'll get something positive right away. कुछ ना कुछ आप हो, you know. आप विश्वास करोगे या नहीं मालूम नहीं मुझे, वो बिल्कुल आपकी नजरों के सामने खड़े हैं, सिर्फ आपके पुकारने का वो वेट कर रहे हैं. आप बिलीव करें या ना करें, वो एकदम, आप कैसे बताऊं, इतने मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल हैं. Yeah. सो अभी, अरे अच्छा ऐसे होता है. अभी तो एक सेकंड पहले ढूंढ रही थी, ये सामने पड़ा आंखों के. always 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 तो um, विश्वास के बेड़े विश्वास की पार बात है। keep your eyes and ears open and do good deeds, you know. क्योंकि आप ये समझो कि सब आपके साथ ही हैं, सब भगवान आपके साथ ही all the time, he's there to help you। जैसे बाबा जी ने बोला है, नानक चिंता मत करो, he is taking care of everything, तुम्हें क्या चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो कहते हैं चिंतन कर, चिंता नहीं कर, चिंतन कर किसका? प्रभु का. बस चिंता बिल्कुल, नहीं कर, और तू किसका चिंतन कर. क्योंकि भगवान, जब आप शिव पुराण पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि श्रद्धा और भक्ति है क्या? माँ पार्वती श्रद्धा है, शिव भक्ति, ये दोनों को पैरेलल. अगर विश्वास है तो तुम्हें भक्ति होगी, भगवान है तो तुम्हारी श्रद्धा होगी. दैट वो दे गो पैरेलल. तुम ऐसा नहीं कहते तुम्हें विश्वास है और श्रद्धा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा. तो दे गो पैरेलल. जहाँ पे शिव है वहाँ शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव है. मैं यही बोलती हूँ. बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब आपको फिर दोबारा आना पड़ेगा। अभी देखो अभी तो अगस्त शुरू हुआ है, तो वी स्टिल हैव लॉट ऑफ वीक्स इन अगस्त। आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी या जैसे भी है आपको करना पड़ेगा। पता है अब क्या? अगस्त हो, जब भी भगवान भगवान अगस्त के काम के लिए छुट्टी लेना. मेरे बच्चे मेरे को कई बार फोन कहते, मम्मा नराते होते, मैं क्या, मैं 10 दिन में बिल्कुल प्रभु का बिल्कुल सरेंडर हो जाती हूँ. बोलते आप छुट्टी में, मैंने कहा हाँ 10 दिन मेरी वेकेशन होती है. इन कामों के लिए तो हम तत्पर हैं प्रभु. आपका ही मकान है और आपके ही बच्चे हैं, आपका ही कर रहे हैं, हम तो अपना कुछ कर नहीं रहे. गॉड ब्लेस यू। अगर ऐसे सोचते हो तो सब दुनिया से करे तो बड़ा मजा है। मैं भी ऐसे करती हूँ, मैं भी ऐसे करती हूँ। आई मेक इन सच अ वे दैट आई एम अवेलेबल, यू नो, दैट्स व्हाई आई डू दिस थिंग। ऑलवेज थिंक चैरिटी बिगिंस एट होम. आपको Yeah. खुद एग्जाम्पल बनना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि मैं कह तो कुछ और रही हूँ और इम्प्लीमेंट मेरा वो नहीं है. दैट इज टोटली रॉन्ग. फर्स्ट यू हैव टू अडेप्ट, फर्स्ट यू हैव टू इनहेल, देन यू स्प्रेड द नॉलेज. अगर आप कह कुछ रहे हो, कर कुछ कुछ रहे हो, भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद. यही तो प्रॉब्लम है ना। देखो बाकी लोगों को तो समझ आ जाती, सबको समझ आ जाती है कि हो क्या रहा है। हाँ. सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ टू नो कि Yes. व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट यू गेटिंग, कैसे मिल रहा है। टेक गो द राइट साइड, अपने आप समझ आ जाएगी। हाँ. मेक वन और टू मिस्टेक्स, बट नेक्स्ट टाइम अपने आप आ जाएगी समझ। अपने आप आ जाएगी. अपने ऊपर वाले ने जैसे कहते हैं हमको नॉलेज दी हुई है, यू हैव टू यूज द नॉलेज। हाँ, नॉलेज से यूज करो ना ठीक Yes. जगह पे, सही जगह पे। तो बिल्कुल. और फिर कब देखो नेक्स्ट वीक का मैंने ये कह रही हूँ सबको भी प्लानिंग नेक्स्ट फ्राइडे सोचा था इंडिपेंडेंस डे का कुछ करें,
जरूर एंड जरूर वेडनेसडे का भी सोते हैं, सो जरूर। विल कम अप, विल लेट यू नो नेक्स्ट वीक क्या हो रहा है हमारे प्लान्स। एंड आई वांट टू रियली रियली थैंक यू टू आपको विभा जी, थैंक यू सो मच, थैंक बॉटम यू, ऑफ आपने हार्ट। इतना प्यार से बुलाया, एंड हाउ कैन आई से नो। मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बताना चाहती हूँ सनातन धर्म में क्या है। जैसे वो बोल देंगे दिस इज एलिफेंट गॉड, है ना, मंकी गॉड। आई वांट टू टेल देम ये भगवान को क्यों कहा गया है, बजरंग बली हैं कौन, गणपति हैं कौन, कैसे उनका हुआ, ये सारा, बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट्स लाइक सो मच नॉलेज, लाइक सो राइट, मच टू नो। बट द पीपल, अगर मैं किसी को बोलूँ ना सुंदरकांड की एक चौपाई, इसका अर्थ बताएं आप, अगर हनुमान जो शुरू होती है चालीसा, अगर उसका अगर आप बता दें, वो ही नहीं बता पाएंगे वो। इस करके पढ़ना और जानना दो डिफरेंट बातें हैं। बिल्कुल हमने सुंदरकांड पाठ कर लिया 30 मिनट्स में, अरे नहीं भाई, तुम चाहे 10 घंटे में करो, उसको समझ तो लो पहले। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। बोलने से क्या होता है, यू हैव टू रियली नो व्हाट यू सेइंग, क्या क्या हो रहा है। मंदिर में जाते हो, माथा जाते हो, टेकते हो, कोई वो भगवान कभी नहीं कहते नतमस्तक हो, माथा टेक, साष्टांग कभी नहीं कहते हो। तू अपने अंदर नमन कर, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ। तू हाँ, अच्छे काम कर, मैं तेरे अंदर बैठा हूँ। तेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई माला करने, वो बोलते हैं ओ मैं 108 बार माला कीती, मैं इतनी बारी कीती है। दिस इज सो मिथ, सो रॉन्ग, राइट राइट, बिल्कुल गलत है। एग्जैक्टली। इतनी श्वास उसने इन्फिनिटी तुम्हें दी है, फिर तुम उसका नाम लेके गुणगान करते हो, शर्म आनी चाहिए। उसको तो हर क्षण, हर पल आई एग्री, उठते बैठते। बिल्कुल आई एग्री विद यू 100%। ऐसे लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन व्हाट यू गोना डू, ना, कोई बात नहीं, उनको they उनकी have to तरफ understand their own way, अपने से। तरीके से सीखेंगे। देखो हमने वी ट्राई आवर बेस्ट। तो मैं यस, चाहती हूँ थैंक यू अगेन वंस all my friends who joined today, I want to thank all of you for थैंक यू joining, and of सो course especially to Vibha ji for coming। सुधीर जी को भी मेरी तरफ से थैंक्स करना कि आपको छुट्टी दे दी। कि आपको मच। and you know he lets you do everything and you're such a nice person। so थैंक यू, अभी नेक्स्ट टाइम कभी लेकर आओ दोबारा उनको, जरूर आप सेशन जरूर करें। नेक्स्ट वीक आप प्लानिंग करते हैं, अभी मुझे बता देना क्या है, एंड जरूर देन प्लान फॉर नेक्स्ट वीक। जरूर। ये जो अभी पिटारा बहुत है भजनों का, बट कोई बात नहीं, हम फिर गुणगान करेंगे। मगर ये भी कहते हैं भजन हर कोई कह लेता है, गा लेता है, सुन लेता है, मगर थोड़ी सी चर्चा हो ना तो मजा आता है सुनने में, कहने में, बताने में। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सावन का चल रहा है ऑस्पिशियस मंथ, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा अच्छे जो शुरू है, आता, ज्यादा बिल्कुल। नहीं, अभी अभी मैंने बोला मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। बट स्टिल आपने काफी कुछ नॉलेज दी है हमको। सो बट मैं कहती हूँ आप एंजॉय करें रेस्ट ऑफ द डे। पूरा दिन पड़ा है, आपको जो आए हैं हमारे साथ वो भी एंजॉय करें। हैव थैंक ए यू, वंडरफुल डे ईना। थैंक यू, Thanks, God bless you for coming. Thank you थैंक so यू, much. थैंक Coming यू। from California, she got up early. She तो told me I'm coming. That's really सभी को, so सभी को nice. मेरी तरफ से बहुत धन्यवाद देना। और Thank you. कुछ गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे को माफ करना। बट आई ट्राई टू स्प्रेड द नॉलेज, इफ आई हैव समथिंग आई वांट टू गिव इट टू एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। ये चाहती हूँ प्रभु आपके सब बच्चे खुश रहें दाता, जो आपने सृष्टि रचाई है, हर एक के चेहरे पे मुस्कान हो प्रभु। सभी आपकी संतान हैं, सभी आपके ही बच्चे हैं, और मैं चाहती हूँ मैं अगर हूँ तो आप हो, मुझे ऐसा लगता है। तो इस करके वीना जी, आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत गुड Thank you. विशेस। आपको भी I want to say again and then again we'll do. अभी कुछ नेक्स्ट कोई सीजन आएगा या कुछ बात इसी महीने में ही कुछ करते हैं। तो अभी तो पक्का पूरा महीना है पड़ा हुआ है, तो टाइम बहुत बहुत है, बहुत। भगवान कृष्ण का महीना, अभी सावन के बाद भादो आएगा, बंसी वाले की बंसी बजेगी। कंटिन्यू विद दिस थिंग। आई लव इट द वे यू एक्सप्लेन्ड। तो चलो डेफिनेटली, ठीक है, चलते हैं अब आज। थैंक यू थैंक सो मच, शुक्राना शुक्राना टू एवरीबॉडी। बी केयरफुल, दिस वेदर इज क्रेजी आई नो, आई एंड नो, ऑल्सो पीपल आर ड्राइविंग लाइक क्रेजी, सो बी आई नो। एवरीवन जस्ट बी वेरी सेफ। इसीलिए बोलते हैं कि प्रभु दूसरों के लिए प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। हम जा रहे हैं, दूसरा ड्रंक ड्राइवर ने आके मार दिया, आपका कोई कसूर नहीं है। आई प्रे फॉर अदर्स, बिल्कुल, जब ड्राइव करते हैं अपने लिए नहीं दूसरे के, देखो भी दूसरे के लिए मेरे ओके माँ हमेशा बोलते थे, बेटा संध्या होती थी ना, बेटे अपने लिए कभी मत मांगना, दूसरों के लिए मांगना। दूसरे अरे वही मैं छोटी सी होती थी, अबे तो समझते समझते टाइम लगता है। क्यों, जब तुम इवन काम पे होते जाते हो तो हमेशा दूसरे को देखते हो, वो दूसरा तो हर्ट नहीं, कोई ठीक है ना, हम काम ठीक कर रहे हैं, ऐसी सोच अगर होगी ना मैं तो तो ऐसे मेरे वो भी लेगेसी चलती जाएगी। फिर थोड़ा किसी को तो शुरू करना है, किसी को तो बेड़ा उठाना है। तो इस करके मैं चाहती हूँ कि
खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, खुद भी एंजॉय करो और दूसरे भी एंजॉय करें। समर टाइम है, पीपल आर ड्राइविंग, कोई कोई घूम रहा है वेकेशनों में, तो वो ड्राइव करके जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई ध्यान किधर, यू नो लाइक म्यूजिक सुन रहा है कोई, सो यू हैव टू बी अलर्ट। तो एब्सोल्युटली, एनीवे आप सब तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू, and DDG really appreciates it. Thank you you, so much, and we'll meet again soon next week. I'll let you all know. thank you. Urva, I love you, and we will celebrate your birthday. I love you. Give a kudos to you. And I don't even know what कौन से दिन है, इन दिनों में ही कुछ है, मैं पूछूंगी उससे। नहीं, मुझे पता है, उसने बता दिया, हम वर्गो हैं दोनों। आपका भी है, इसमें नहीं है? मेरा सितंबर 5 को होता है। सितंबर में है? अच्छा, उसका कब है? सितंबर में है मेरे ख्याल। उसका अगस्त एंड में है। हम करेंगे, आप बात करें, she told me। We celebrate, we celebrate। नहीं, she's such a sweetheart, I love her। जय माता दी। सबको बहुत बहुत प्रणाम, जय माता दी। और सावन के महीने को एंजॉय करो और भोले भंडारी का आशीर्वाद बना रहे सब पे। बबम बम भोलेनाथ की जय। करता करे सो कर सके, शिव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में शिव से बड़ा न कोई। बोलो भोले भंडारी के पीछे आशीर्वाद दे रहे हैं हम, दिल दिया गल्ला को, सब बच्चों को। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जय माता दी। माता दी, थैंक यू जी सो मच। फिर I'll call you one of these, मैं करूंगी कॉल, ठीक है? And bye everybody. Nina, I'm gonna call you too. Okay, bye bye. God bless all।